ये सब मुर्रा भैंसे हैं। अभी हम, आपका नाम ऋतिक जी है ना? हाँ, ऋतिक सत्यनारायण जी है ना? सत्यनारायण। ऋतिक सत्यनारायण जी के फार्म पर हैं। इन्होंने जो है कॉफ अलग कर रखे हैं। ये सारे 8 लीटर 9 लीटर के आसपास होती है। एक भैंस 8-9 लीटर के आसपास दूध देती है। एक जो है जर्सी गाय भी है इनके पास। ये क्रॉस है, HF क्रॉस। ये पूरा शेड यहाँ तक है। ये इसमें बछड़े भी हैं। तो इसमें आपने वो पाड़ा भी है क्या आपके पास? है ना, वो बड़ा। ये आपने कहाँ से लिया था पाड़ा? अपन यहीं से आपस मतलब गांव वाले का था, उनसे लिया था। उन्हीं छोटा से था, लिया? बच्चा है, तब हो गया। अच्छा, बच्चा लाया था अपन। तो ये छोटे वाले हैं सब? ये छोटे सारे बच्चे हैं। तो ये तैयार कर रहे हैं घर पे पानी। ये बेचने के हिसाब से? नहीं, अपन घर के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इनका दाना पानी सब अलग रहता है? सब अलग। और उनका दाना पूरा अलग है। वो से दूध वाले का अलग है, इनका बाजरा चापड़ वगैरह। ये 27 पाड़ियाँ कंप्लीट कर ली सर ऋतिक ने। तो इसमें और उनमें दाने में क्या अंतर रहता है? जैसे इनको खली वगैरह नहीं देते हैं, फिर अपन बजट के हिसाब से काम चले। अच्छा, इनको बाजरा वगैरह क्या है, बाजरे से तैयार अच्छी होती है। बाजरा चापड़ वगैरह और पुट्टी में छरी करके नहीं मिला देते हैं सुखले में। तो इनमें आप बीज भी डलवाते हो कि केवल पाड़े से ही करवाते? पाड़े से। तो एक ही पाड़े से? 2 पाड़े हैं, वो बंदे हो जाता है हमसे काम। ओके। और कभी एक साथ 2 आ जाए तो फिर बीज डलवा लेते हैं। मनोज भाई को लगा दूं मैं फोन, तो किसी को पहुंचा देते हैं बीज डलवा। एक अभी हमारे यहाँ ब्रीडर एसोसिएशन बन रहा है। तो ब्रीडर एसोसिएशन का मतलब ये है कि जैसे हमारे MP में, मध्य प्रदेश में मार्केट नहीं है, हम लोग खरीदने के लिए जाते हैं हरियाणा पंजाब में। अच्छा, वहाँ से अपन मतलब सभी का रुझान उधर ही रहता है। तो अगर शासन ये चाह रही है कि हम एक एसोसिएशन यहीं पर बनाएं और जिनके पास 20 से ज़्यादा एक ही नस्ल के पशु हैं उनको उस एसोसिएशन में जोड़ दें, तो उससे होगा ये कि धीरे धीरे हमारे यहाँ मार्केट डेवलप हो जाएगा। हम मतलब मध्य प्रदेश की वेबसाइट पे दिखेंगे कि हाँ, अगर आपको मुर्रा नस्ल की भैंसें खरीदना हो तो आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको पंजाब हरियाणा ही जाना पड़े। ऐसा है ना? तो क्या ब्रीडर एसोसिएशन में आपको जोड़ दें? है ना? तो मैं इसीलिए आया था कि मनोज जी से, इन्होंने बोला था सर इनके पास में 20 भैंसों के ऊपर मिल जाएगी। तो आप ही इसमें मेन ऑनर आप ही हो? ओके, ठीक है। अच्छा, हमने जो चरी सप्लाई करी थी वो चरी लगाई? वो मैंने लेती नहीं, वो नाम डाला था, लेने नहीं आया था। अच्छा, आप गन्ना चरी लगा रखी थी। गन्ना चरी और नेपियर भी लगा रखी है शायद आपने? हाँ, वो इस साइड लगा रखी। ओके, तो अभी क्या चारे में आप क्या दे रहे हैं मेन इस समय? यही गन्ना वाली चरी। अच्छा, तो उससे करके हाँ, साल भर रहती है आपके पास? साल चलती है, 7-8 साल तक चलेगी। एक बार लगाने के बाद में बरसीम वगैरह कुछ लगा रखी है? बस ये गन्ना चरी ही लगा रखी है। ये कहाँ से लाए थे गन्ना चरी आप? ये पापा ने खरीदी थी, तो गांव वाले से आवर काट के लाए थे। हाँ लगा जी। हाँ। और अगर अपन भिड़े तो ये इसको भी उधर से फिर बढ़ा के नहीं, इधर भी लगा देंगे। अभी कितने बीघा में आपके पास चरी है? ये लगभग 10 एक बीघा में। 10 एक बीघा में सिर्फ चरी बो रखी है। तो मेन आपका ध्यान पूरा पशुपालन के ऊपर है ऐसे? इसकी बोल दी। अच्छा, तो यूँ आपका पूरे फार्म का कितना मिल्क प्रोडक्शन हो जाता है? मिल्क प्रोडक्शन कितना, एक दिन में कितना दूध आ जाता है? तो हो रहा है सर, एक दिन का 2 के आसपास, मतलब 160-170 हो गया, पर अपना भी टारगेट है 2 के आसपास कर लेंगे। 200 लीटर पर डे? 200 लीटर पर डे। एक चीज़ मैं थोड़ा ये बताना चाह रहा था, जैसे आपने पाड़े से हुआ AI कराई, तो पाड़े से जब होता है तब उसमें 50% चांसेस पाड़ा होने के भी रहते हैं और 50% चांसेस पाड़ी होने के रहते हैं। तो उस जगह अगर पाड़ा होता है तो उसका आप क्या करते हो? सर अभी तो अपने पास ही है, बाकी अगर दम वाला रहता है तो ले जाते हैं, कट्टू वगैरह में डाल देते हैं। वो तो इनको जाना वहीं अपन बेचे हम। तो मेरा ये कहना है कि अपना जो मेन काम, आपका फोकस है दूध का है, तो अपन बीज ही डलवाएं। तो बीज डलवा लें। बीज में ऐसा रहता है कि पाड़ी ही आता है कि पाड़ी ही पैदा होगी। तो वो और अच्छी बात है कि मतलब मेरा उसमें यह है कि जैसे आपने 11 महीने तक खिलाई पिलाई करी भैंस की और गलती से पाड़ा हो गया, तो वो तो दूध देने से रहा नहीं बाद में, वो तो आपका कुछ काम का भी नहीं रहा। तो घर का ही पाड़ा हाँ, तो अपन जैसे कि, और ये पाड़े जो हैं, ये इनकी माँ कितना दूध देती है वो पता होगा आपको?
हाँ वो उनकी माँ ब्रीड के ऊपर ही है, ब्रीड के ऊपर है। 10 लीटर 11 लीटर दूध देता है। वो सामने वाले से खरीदा था, उन्होंने यही बताया था। ये अपन एक अंदाजा रहता हाँ, है ना। लेकिन जो हमारे पास बीज है ना, वो बीज भोपाल अच्छी में, है। हाँ, हेवी नस्ल का पाड़ा है वो, और उसकी कीमत भी अच्छी खासी रहती है। आप जो है सेंट्रल सीमन स्टेशन भोपाल डालोगे तो उसके ऊपर आपको जो है डिटेल भी आ जाएगी, और पाड़ा दिखेगा भी उसमें, फोटो वगैरह भी सब आपको इसी दिखेगा। नस्ल का बीज है। हाँ, तो मेरा उसमें ये था कि अपन अगर 100% 50% रिस्क तो आप ले ही रहे हो कि पाड़ा हो गया, पर अगर अपन 100% एश्योर हो जाए कि पाड़ी ही पैदा होगी, तो उसमें तो फिर आपका डबल मुनाफा है अपन आपका। ने उस गाय है ना, हाँ। एचएफ जो बंदी हुई, हाँ। नहीं वहाँ पे बंदी हाँ, जो उधर कॉर्नर में HFC। उसको, हाँ बच्चा उसका वही है, केड़ी का ही डलवाया था अपन ने उसको। अच्छा। उसने केड़ी दी। तो इसमें पाड़ी में भी अपना बच्चे का बीज आता है कि पाड़ी ही पैदा होगी। वो बछड़ी डाले, हाँ हाँ, वो केड़ी उसका अपन ने गारंटी वाला ही डलाया। अच्छा ठीक। एक मैंने देखा आपके यहाँ सील नहीं लग रही है कानों में कहीं पे। हाँ वो आदि को लग रही है, आदि को नहीं लग रही है। अभी थोड़ी बहुत नई आई है, और वो अदला बदली हुई ना, हाँ हाँ। तो और अभी तो आपने भैंस खरीदी भी है बाहर से कहीं खरीदी है ना। तो भैंसें खरीदने के बजाय अगर अपन बीज डलवा के पाड़ियाँ ही कर लें तो वो तो अपना, बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत अच्छा सेटअप कर रखा है यहाँ पे भी। 2-3 पाड़ी है अच्छा, जो घर की है। आज हम ऋतिक जी सत्यनारायण जी के फार्म पे विज़िट कर रहे हैं। यहाँ मैट वगैरह भी इन्होंने व्यवस्थित लगाई है। इनका बहुत बड़ा फार्म है और विज़िट करने लायक है, देखने लायक। आप साइलेज के बारे में जानते हैं? साइलेज क्या होता है? वो आती है ना, वो नहीं, मक्का। हाँ, इनकी चूरी का वो बना हुआ आता है। हाँ, वो बड़ा बड़ा गठरा आपने देखा होगा। हाँ। ये भैंस है। ये पाड़ी अपना घर की है, सब तैयार कर देता है। अच्छा ये जावन भी हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी घर पे तैयार कर। ओके। तो वहाँ से शिफ्ट करके अब आप इधर ले लेते हो? इधर ले लेते हैं। ज्ञापन हो गई है, उनको थोड़ी बहुत खली वगैरह चालू कर देते हैं। हाँ, तो ये जो पाड़ा है ये एक यहाँ नहीं, ये पाड़ा पाड़ा तैयार कर रहे घर के लिए। ये घर के लिए तैयार कर रहे हैं। इसकी माँ कौन थी? इसकी माँ जो अभी यहीं पे बनी है, तो उसका दूध कितना था? वो लगभग 8-9 लीटर के आसपास देती थी। ओके। मतलब उसकी उम्र हो गई। हाँ सबसे पहली इस फार्म में जो लाए थे ना अपन, हाँ हाँ, उसका ही बच्चा अपन घर के लिए अपन ने हो गया, उसकी उम्र हो गया था। अब ये जो आपने तैयार करा है इसको क्या करोगे, बेचोगे? नहीं, ये अपने घर के लिए। ये अपने घर के लिए, ये यहीं से पैदा हुई, यहीं बड़ी हुई, हाँ, यहीं प्रेग्नेंट हुई है, और ये यहीं के पाड़े से हुई है। यहीं के पाड़े से। वो भी आप ही का था। पर अब ये एक बीज आप थोड़ा सा करके देखो, उसमें 100% गारंटी हो जाएगी। वो कितने का क्या डलता है अपन अगर? जैसे अगर अपन सरकार का है 100 रुपये का, उसमें हाँ, वो बनता है पूरा, उसमें लगभग 900 रुपये का बनाई होता है वो। लेकिन उसमें सब्सिडी करते करते सरकार उसको अपने को 100 रुपये में उपलब्ध कराती है। तो हमें शासन को यहाँ पे 100 रुपये का पड़ता है। अगर आप 1962 की गाड़ी चलती है, हाँ, उसके माध्यम से डलवाते हो तो वो आपको 250 रुपये का पड़ता है। 150 रुपये तो फीस रहती है और 100 रुपये का चार्ज, ऐसे करके 250 रुपये का। और अगर आप भैंस हमारे यहाँ संस्था पे ही लेके आते हो तो 100 रुपये का पड़ता है। हाँ, वो तो वहाँ तो इतने जानवर में आना नहीं होगा, नहीं होता है। और अगर किसी व्यक्ति को आप प्राइवेट बुला के लेके आते हो, जैसे हमारे यहाँ पर मैत्री हैं, कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता हैं जो काम करते हैं, तो फिर वो 100 रुपये तो उस चीज़ का लेते हैं, साथ में उनकी जो फीस होती है वो उसको शामिल करके वो भी, तो वो लगभग 500-600 रुपये, या जो उनका पेट्रोल का जो चार्ज रहता है वो रहता है। और वो अच्छा है कि गारंटी वाला अगर डालते हैं तो आपने ये गिर भी रखी है हाँ साथ में? वो अपने घर के दूध के लिए रख रखे हैं। इसको क्या हो गया? इसकी थोड़ी बीमार है। अच्छा, ये खड़ी नहीं हो रही। हाँ, हो जाएगा। मार तो सुबह आयरन लेके जा। टीके वगैरह आप लगवाते हैं समय समय पे? हाँ, मनोज बेल लगाए थे। कौन कौन से टीके हैं जो आप लगवाते हैं? क्या सब टीके लगाता हूँ सर? HH लगा, गलगोट फ्राइडस लगा के, FMD लगा सब। वो सभी लगाते हैं। और हरे ये तो आइवरमेक्टिन भी लगवाता है सभी में? सभी मनोज बेल लगाते हैं। अच्छा, ये भी लगा देता है। एक आपके यहाँ भी टैगिंग नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा सा आप टैग और कान में लगवा लो। ये इधर लगे, वो नहीं आई ना सर, हाँ। उनको लगे हुए नहीं, बाकी इधर लगे। ये तो अपन ने जो बाकी 20 पुरानी लगाया है था ना सर, हाँ हाँ, वो ये लगे हुए आप पहली बार ही आए क्या? हाँ मैं पहली बार, एक बार पहले अपनों ने इनका लिया था ना। हाँ, वो यही है ऋतिक। हाँ। तो आप तू सर को जानता है क्या भैया? नहीं जानते।
डॉक्टर अंकित जैन सर अपने एक ऑफिस में ही। नहीं ऑफिस मैंने में तेरे से कई बार देखी, मैंने सर से मिलना तू वो योजना बोलता है कि तेने बात करी थी तो। अच्छा एक बार मिले हाँ मैंने बोली थी बीच के लिए। हाँ हाँ जब मिले बीच के लिए भी। और ये मेरे तू खाए तो मैंने एक बार तू ऑफिस में जाके साहब से मिल हाँ, क्या है, कोई चल रही कि नहीं चल रही। थोड़ा सा अब आपका दाना और उसके बारे में बताओ। सर एक मैं वीडियो इसमें में। वो उसकी भर रखी अम्बेडकर की, हाँ ऑनलाइन डाल रखा है इसे। अच्छा। सबसे पहला मेरे को 4-5 लोगों को बोला था अपन ने, हाँ, तो इसने भी डाल रखा है। हाँ ठीक है तो क्या रहे मतलब क्या नहीं रहे या संपर्क में रहे जैसा भी हो। ठीक है। तो वो तो रहे अभी तो एप्लीकेशन स्टेटस में ही होगा। वो मैंने ट्रेनिंग के लिए डबल डालता है, इसका साइड ही बंद हो गए, ट्रेनिंग नहीं हुई मेरी डबल। तो अभी लिंक चालू है, आप उसमें ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर दो। तपेश गया तो बोल रहे हैं कि सर से बात करनी पड़ेगी, तो तू एक बार सर से मिल वहाँ पे चले जाओ। नहीं 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 नहीं, आप वेबसाइट पे जाकर के, जवाएगा सर इससे। वेबसाइट पे जाकर के और अभी एंट्री कर दो कि कौन से 3 दिन आपको जाना है। अभी वेबसाइट चालू है, लिंक चालू है। बिल्कुल मैं चला जाऊँगा। थोड़ा सा खल के बारे में और आप फीड रखी वही चलते पशु आहार क्या क्या दे रहे हैं वो बताइए थोड़ा सा। अरे कोई दिक्कत नहीं, हम बहुत जना दूध नहीं निकली अभी तक। ठीक है महाराज अपने देगी लगभग 6-7 लीटर तो अभी दे ही देगी। सुबह ज्यादा देती है, शाम को कम। क्यों हाँ पूछा है कहीं नाम को सीताराम सीताराम और उनकी घरवाली के थोड़ी सी बीमार हो गया, ब्लड कैंसर हो गया। वो नहीं हो तू अपन उनमें गैस को इलाज करवाया था जी भाई। ये पशु आहार है। हाँ चापड़ तो अपन सुगले में मिलाने के लिए रखते हैं। ठीक है। ये चापड़ अपना मिल में से मंगा लेते हैं यहीं से। अच्छा ओके ये दुकान वाले ले जाते हैं, उसी रेट में अपने को दे देते हैं। ठीक है। और एक खल इंदौर से मंगवाई थी गोपी की। तो खल क्या रेट पड़ती है अपने को? खल वहाँ से पड़ी थी जब अभी तो 2800 हो गई, ये 2600 की पड़ी थी उस टाइम पे। कितने किलो की बोरी है ये? 70 किलो की। वहाँ पे यहाँ पे क्या अपने को रेट में ज़्यादा मिलती है, वहाँ से मतलब 50-55 रुपए के हिसाब से है पर किलो। और ये चापड़ ये चापड़ नहीं है, ये दलिया है। जो दलिया है। मैंने बोले थे ना। हाँ हाँ। इसमें क्या है, हम मक्का वगैरह सब पिसवा लेते हैं, मिक्स करवा लेते हैं। मोटा दाना। हाँ मोटा दाना, गेहूं के, सोयाबीन है, चने के हैं, ये अपने मक्का है, तारा मीरा है। मतलब 10-10, 20-20 किलो सब मिला के गेहूं के ज्यादा रहते हैं इसमें। ठीक है। तो ये देने का हिसाब क्या रहता है इसका? ये 10 किलो गलाते हैं सुबह, 10 किलो शाम को। हाँ। उसमें बता दें, हाँ उसमें मिक्स करते हैं। ठीक है। सबको थोड़ा और फिर वो टब बनाए सही, उसमें मिक्स हो जाती तो है। वो एक टब एक भैंस का रहता है? एक टब एक भैंस का है। अच्छा ठीक है। और खल की मात्रा उस एक टब में कितनी रहती है, कितने किलो रहती है? वो अगर पानी ज्यादा पड़ा जाए तो वो मात्रा तो उससे क्या गलाते हैं, तो उसमें मतलब आप किलो के हिसाब से देते होंगे ना कि ये भैंस जो है 7 लीटर दूध दे रही है तो इसको इतना किलो। अपना तो यहाँ से वहाँ तक की सब 7-8 लीटर की है। हाँ। एक ही पट्टी चलती है, एक ही खल चलती है। और जो बाकड़ी हो जाती है, हाँ ज्ञापन हो जाती है, उनको थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो वैसे खल की मात्रा कितनी रहती है एक टाइम खल में? लगभग 20 किलो खल गलाते हैं हम। 20 किलो वो, हाँ 10 किलो 20 किलो 7 भैंसों के लिए। 7 नहीं ये कितनी है? लगभग ये रहेगी यहाँ से, मतलब 15 भैंसों के लिए। 15 भैंसों के लिए सिर्फ 20 किलो? नहीं, 1 से 1.25 किलो मतलब हो गया। 15-20 तो 20 किलो ये रहती है। हाँ ठीक है, 10 किलो ये रहता है। हाँ 10 किलो ये पशु आहार रहेगा। 10 किलो पशु आहार रहेगा। हाँ 20 में भी 40 तो ये हो गई। हाँ 10 किलो ये रहती है। इसमें भी सब चूरी वगैरह की मिक्स है। चूरी ये अंदर से ही लाते हैं माल अपन। ये 10 किलो ये कौन सी चूरी है? ये इसमें क्या है, वो दाने आते हैं ना, अपन चूरी मिलती है चने की, इनकी चूरी वगैरह। और वो मिक्स है इसमें। ओके। तो 10 किलो में मिलाते हैं। तो 20 ने 20 ने 10 या 50 हो गई। हाँ ने उधर फिर 10 किलो को मान लो बाजरा तो 60 किलो। तो 60 किलो को आप 15 पशुओं में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बच्चे वगैरह भी आ जाते हैं थोड़े बहुत, जो बाकड़ी भैंस है, हाँ। ताजी भैंस, तो इसे हाँ। उनको थोड़ा कम करके दे देते हैं। और हरा चारा कितना देते हो? हरा चारा तो एक टब के हिसाब से देते हैं अपन। मतलब सुबह जो निकालते हैं ना कुट्टी करके, हाँ तो मान के चलो 15-20 किलो में होता है। अब चरी तो अपने खुद की टेंशन ही नहीं। एक पशु के हाँ लिए। जितना खाए टेंशन नहीं, चरी अपनी और खुद अपन ने की। दी थी वो वही था ना, कौन सी वाली? ज्वार चरी दी थी। नहीं अभी नहीं हुआ। आपने साइलेज कभी यूज नहीं करा ना? साइलेज में एक बार सर से लाया था। अच्छा नहीं साइलेज होता है, हाँ, अचार तो होता है वो हाँ, गठरे में आता है।
पैक करके आते हैं ना पन्नी में, वो पन्नी में आते हैं, 26 जनवरी को अरे वो जो 26 निकला जनवरी था ना, का था ना, तो अपन ने इसको उनको सब हाँ वो रखा हुआ था ना, तो सर ने की थी चेक कर लो आप तो, पर वो अच्छे से खाती नहीं है सर अपनी भैंस, अच्छा लालच लगा हुआ है इनको। हाँ, वो तो गन्ना चरी है ना, हाँ वही आप दे रहे हो, तो थोड़ा मिठास वाली रहती है, तो मिठास वाली अपना सब बढ़िया रहता है। ठीक है, तो इसका ये मैंने तो उसके बाद मिनरल मिक्सचर देते हो क्या आप? मिनरल मिक्सचर में जब जनती है ना, जब थोड़ी बहुत देते हैं उसके बाद नहीं देते। तो इसमें ऐसे हो जाता आपने अपना नमक का कुछ ईंट वगैरह नमक टांग है ना? रखी है क्या? हाँ, इसके अंदर मिक्स है सब सर, ओके। ये डाल देते हैं इसमें, सब मिक्स रहता है, गलता है जब आजकल पत्थर आते हैं उसके, अच्छा यही नमक डालते हो ये बस आप? डाल देते हैं अपन तो, और मीठा सोडा मिला देते हैं। मीठा थोड़ा मिला देते हो? हाँ। नहीं तो आजकल ऐसे बड़े बड़े पत्थर भी आते हैं, उसको UMMB ब्लॉक कहते हैं, हाँ वो चाटते हैं जो, चाटते हैं, हाँ। वो भी एक अच्छा तो वो तरीका नहीं है, है अपने पास वो अभी। नहीं है। ठीक है। और मिनरल मिक्सचर क्यों नहीं यूज करते हो आप? ये तो जरूरत नमक ही हो नहीं गया, पड़ती है इसमें सर। सोडियम और क्लोराइड हो गया। उसके बाद अपन जो ये काढ़ा बना देते हैं, काढ़ा किस चीज का? जैसे कि उसमें बत्तीसा वगैरह, हाँ हाँ थोड़ी बहुत हल्दी, हाँ सरसों का तेल, हाँ। गुड़, वो ठंड में दिए सर। जीरा, हाँ। ये ठंड के लिए, मतलब ज्ञापन पशुओं को नहीं देते हैं, दूध वाली है ना, हम्म। इनको हफ्ते में एक बार दही देते हैं, तो उससे दूध में अगर थोड़ी बहुत टूटती भी है तो वापस आ जाती एक आप थोड़ा सा वो बताओगे कि कैसे आपको समझ में आता है कि फैट परसेंट इस चीज को खिलाने से बढ़ता है और इस चीज को खिलाने से घट जाता है, ऐसा कुछ है आप? है। ये बाजरा वगैरह से तो बाजरे से फैट बढ़ता पेट है? बढ़ती, पर अब ये गर्मी में बंद हो जाएगा। हाँ, तो भाई फिर क्या करोगे आप? पोहे चालू करेंगे पोहे? ठंडे के हिसाब से, अच्छा। पोहे वगैरह, गुड़ फिर गला के देंगे पानी में, ठंडे ही रहेगी वो। हाँ ये अभी अपन बना के देते हैं तो उससे गर्मी करता है, ठंड में बढ़िया रहता है। हाँ, ठंड में बढ़िया रहता है। अब गर्मी में अपन इसको उल्टा खाओ। तो गुड़ सरसों कितना दे देते हो आप? सरसों का तेल मतलब 1 लीटर डालते हैं उसमें, काढ़े में बनाते हैं। उसको और अपन गुड़ कितना 250 देते ग्राम हो? आधा लीटर जो भी एक पशु को रख देते हैं। गुड़ कितना चला जाता है? गुड़ लगभग 4-5 किलो, 4-5 किलो एक दिन का? एक दिन। एक दिन का। तो वो दिन थैलियों में भी निकलता है, 1-1 किलो गुड़ निकलता है। वो रखी थैली। हाँ, भेलियाँ रखी है। ठीक है, तो अभी आपका टारगेट इसको 150 से 200 करने का है, 160 के आसपास आ रहा है दूध। हाँ, पहले अपना